जोड़कर मेरी माँ यमुना को बचा लीजिए। आपका एक कदम, एक प्रयास ये यमुना को बचा सकता है। यमुना की हालत खराब हो गई है। गंदे नालों का पानी हम मिलकर बंद कराए। दिल्ली में यमुना बहती है, दिल्ली में यमुना बहती है, दिल्ली है बलदारी रे यमुना महारानी, रमन हो जा पानी रे यमुना महारानी, रमन हो जा पानी। यमुना बचाओ यात्रा, इसमें आप सब साथ दे रहे हैं, ये बहुत ही हर्ष की बात है। यमुना मैया से एक प्रार्थना है मेरी, मैं अपने भजन के माध्यम से आपसे प्रार्थना करता हूँ। यमुना महारानी मन हो जा पानी, ये देखिए चारों तरफ कचरे ही कचरे, यहाँ से लेके जहाँ तक नजर जाती है, जहाँ तक। हमारा देश सदियों से ऋषि मुनि महात्माओं का देश रहा है और इन मुनि महात्माओं ने हमेशा लोक कल्याण के लिए हमेशा मंगल कामना की है। आज क्या व्यवस्था हो गई है जो लगातार ये वर्षों से इसमें प्रयास कर रहे हैं, अब कहाँ तक ले जाएंगे और क्या है। बहुत धन्यवाद आपका, इस प्रीतम धाम पे आने के लिए बहुत हृदय से धन्यवाद है। और ये शमशान घाट है, यहाँ पर कोई आता भी नहीं है, आपने बड़ी हिम्मत करी, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हमारा मिशन एक ही है कि यमुना कैसे साफ हो, कैसे सुथरी हो, निर्मल हो, अविरल हो, इसको कैसे स्वच्छ किया जाए। हमने सरकारों से 10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, लेटर पे लेटर जा रहे आ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इतना कुछ करने के बाद में हमें एक ही समझ में आया कि इसमें जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, प्रदूषण डिपार्टमेंट, वो सबसे ज़्यादा दोषी है। तो हम यही प्रार्थना करें कि हमें सरकार से भी लड़ाई नहीं करनी, न किसी से। जन जागरण की ज़रूरत है। जन जागरण जब जाग जाएगा तो सरकार अपने आप काम करेगी। और जो नाले गिर रहे हैं, केवल उनको फिल्टर करके 22 किलोमीटर के अंदर 122 नाले गिरते हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। और यमुना पवित्र है, यमुना पहले भी पवित्र, अब भी पवित्र है, और किसी ने अधिकार नहीं दिया कि गंदे नालों को उसके अंदर डाला जाए। इसी भावनाओं को लेकर सारे संत, महासंत और मंडलेश्वर आचार्य, जितने भी यहाँ पे भक्तजन हैं, सब इकट्ठे हुए। सबकी पीड़ा एक ही है कि माँ यमुना को कैसे साफ किया जाए, और सब मेरा साथ दे रहे हैं। मेरा भी इनके लिए हृदय से धन्यवाद है कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। आप मेरे साथ हैं तो मेरी आवाज़ भी बुलंद होगी और मेरी ऊर्जा भी बुलंद होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। नवंबर है 2024 और 26 दिसंबर 2024 70 विधानसभाओं में प्रतिदिन 40 दिन की यात्रा है, पद यात्रा। और हम जन जागरण के लिए कर रहे हैं, सभी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपके और यमुना के लिए भीख मांगेंगे कि यमुना कैसे साफ की जाए। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे। सभी साथ दें, आपके चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना करेंगे। मैं अभी दिल्ली में चुनाव भी आने वाला है, बाबा हरिदास जी ने बताया, तो हम नहीं चाहते हैं विद्रोह करना, हम नहीं चाहते हैं संघर्ष करना। हम लोगों को जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं, लोगों को सुंदर संदेश के माध्यम से जगाना चाह रहे हैं। लेकिन जब कभी ऐसा समय आया तो मैं जरूर अपने चैनल से जो आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे कोई भी सरकारें हो, जो सरकार प्रकृति, शिक्षा, रोजगार मुद्दों पे बात नहीं करे, भटकाए, अपने मैनिफेस्टो में इस यमुना बचाओ आंदोलन को शामिल करे। आने वाले चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल करे, यमुना बचाओ आंदोलन को शामिल करे। जो हम चुनाव जीत के आएंगे तो हम आप इस कार्य को करके दिखाएंगे। की ओर से बाबा हरिदास जी के सानिध्य में यमुना बचाओ यात्रा प्रारंभ की जा रही है, जो कि हमारा मानना यह है कि प्रकृति सभी धर्मों का मूल आधार है। सभी धर्मों को उसकी आवश्यकता होती है प्रकृति की, और प्रकृति उपचार और उपासना का प्रतीक भी है। जीवनदायिनी माँ यमुना को निर्मल, स्वच्छ, निर्मल, अविरल बहने की कामना को आत्मसात करने का जो है तत्व दर्शन कराना ही ट्रस्ट और समर्थक भक्तजनों का मूल उद्देश्य है। धन्यवाद। सर्व सेवा न्यूज का हम सादर धन्यवाद करते हैं, और इस मुहिम को आपने यहाँ पर दिखाने के लिए जो बीड़ा उठाया है, आप वंदनीय हैं।
पूज्य बाबा हरिदास जी महाराज के साथ आप खड़े हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो आपने एक प्रश्न उठाया था कि ऐसी कौन सी बात आन पड़ी है जो सभी साधु संत जो ये भगवा वस्त्र धारण करते हैं, ये तो नाम जप आदि साधना के लिए होते हैं और यमुना बचाओ यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। ऐसा क्या कारण बन पड़ा? तो ये एक ही कारण है, क्योंकि जो सरकारें हैं वो सोई पड़ी हैं। कागजों में तो जो भी धन आदि इकट्ठा होता है और खर्च कर देते हैं, पर यमुना हमारी दिल्ली क्षेत्र में जितनी भी है बहुत गंदी है। और वही पीड़ा पूज्य बाबा हरिदास जी महाराज के हृदय में हुई उठी, और वो केवल एक बाबा हरिदास जी महाराज के ही हृदय में नहीं, अपितु जितना भी साधु संत समाज है सबके हृदय में यही पीड़ा है कि यमुना इतनी गंदी क्यों है। क्योंकि हर जगह हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की अष्टपटरानियों में यमुना मैया आती हैं। अगर आप किसी के पति के पत्नी को आप दूषित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो पति जो है वो बहुत रुष्ट होता है और आखिरकार वो बदला भी लेता है। तो ऐसे ही अगर आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हो तो फिर यमुना मैया को आप साफ करो। अगर यमुना मैया को साफ करेंगे तो कृष्ण भक्ति अपने आप स्वयं हो जाएगी। अपने चैनल से माध्यम से जो इस यमुना की लड़ाई में सर्व सेवा न्यूज आखिरी लड़ाई, निर्णायक लड़ाई तक सर आप लोग के साथ है। इन साधु संतों के चरण की कसम और इस शमशान घाट से हम आखिरी लड़ाई तक आप लोग के साथ हैं। इस लड़ाई में निस्वार्थ भावना से डॉक्टर राजकुमार ढिंगिया, प्रवक्ता हूं प्रीतम धाम से, राष्ट्रीय लीगल अध्यक्ष हूं प्रीतम धाम का। मैं बाबा के साथ काफी समय से जुड़ा हूं और पहले भी हमने एक यात्रा निकाली थी भी यमुना जी के बचाव में, क्योंकि हम यमुना के लिए जी रहे हैं और यमुना के लिए ही हम अपने प्राण निछावर कर देंगे। यमुना जी, क्योंकि हमारा शरीर रोटी और पानी से चल रहा है, अगर हमें पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं होगा। अभी पत्रकार महोदय ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी इसे एजेंडा बनाए अपने चुनाव घोषणा पत्र के अंदर कि यमुना मैया को साफ करना है, क्योंकि अगर हमें जल नहीं मिलेगा साफ और स्वच्छ तो हमारा शरीर नहीं रहेगा। हमारा शरीर नहीं रहेगा तो कैसे होगी राजनीति, कैसे चलेगी सत्ता और कैसे चलेगा देश। तो इसीलिए बाबा हरिदास जी के माध्यम से काफी समय से हवन के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से जितने भी ये साधु संत महाराज खड़े हैं सभी अपने अपने प्रयास से यमुना को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज जन जागरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी, शायद दिल्ली वासी, क्योंकि दिल्ली में ही यमुना सबसे ज्यादा दूषित है और यमुना के अंदर सबसे ज्यादा दूषित नाले और मलमूत्र दौड़ा जा रहा है। इसीलिए यमुना मैया को साफ करने के लिए इस यात्रा की जरूरत है। हम 70 विधानसभा में जा रहे हैं और जनप्रतिनिधि जो भी हमें वहां अवेलेबल मिलेंगे हम उन्हें बताने का, जगाने का काम करेंगे कि इस ओर आपको प्रयास करना है और यमुना मैया को दूषित होने से बचाना है। धन्यवाद। हर हर महादेव, माता की जय, भारत माता की जय, यमुना मैया की जय, बाबा हरिदास जिंदाबाद जिंदाबाद। गंगा जी को गंदा करने वालों का सत्यानाश हो। बच्चा घर घर जाएगा, लोग पढ़ेंगे तो लोगों में जागृति आएगी, लोग जुड़ेंगे। उसके साथ ये कहेंगे कि हर घर से हमको कम से कम सहयोग करे 1 रुपए का। हर घर 1 रुपया देगा तो 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया दिल्ली में आएगा और उस पैसे से और भी बड़ा काम करेंगे। यहाँ पर बाढ़ भी नहीं आई और बाढ़ न आने का कारण है कि कुछ दिन में जमुना जी सूख भी जाएगी। जब जमुना जी सूख जाएगी, पानी नहीं रहेगा तो हाहाकार भी मचेगा, बहुत सारे पक्षी जानवर प्यासे मर जाएंगे। तो साथियों, बाबा जी ने ये कार्यक्रम जो शुरू किया है इसमें सबका सहयोग होना चाहिए, सबको आगे बढ़ कर के इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए और कॉलोनी कॉलोनी, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले बाबा जी जाएंगे, पर्चा बांधेंगे। पर्चे में डिमांड है कि केजरीवाल की जो है खजाने से पैसा निकाला जाए, भारत सरकार के खजाने से पैसा निकाला जाए और जमुना जी को साफ किया जाए। जमुना जी साफ नहीं रहेगी तो दुनिया की सभी जो है जनता मर जाएगी। शीला दीक्षित ने कि जमुना जी को हम नील नदी की तरह बनाएंगे। अब उस नील नदी की तरह बनाने में यहाँ के जो किसान जो दोनों तरफ खेती करते हैं वो और जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी दोनों शीला को डांटने लग गए।
झगड़ा हो गया पर काम नहीं करने दिया। शीला ने बहुत कुछ काम किया था और लास्ट में जमुना को हिसाब करना था उसे, परंतु उसकी पार्टी ने काम नहीं करने दिया, उसके नेता ने काम नहीं करने दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जमुना मैया की जय, बाबा हरिदास जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग बाबा के काम से बड़े प्रभावित हुए और जैसा कि नाम ही है एक दाना, तो एक दाना हम सभी अकेले हैं, अगर मिल जाए तो इतनी भीड़ हो गई है यहाँ पे, एक सामूहिकता आ गई है। तो हम लोग इसलिए आए हैं कि बाबा को सपोर्ट करें और जो यमुना को साफ करने के लिए अगर हम एक बूंद भी एक आदमी करता है तो बहुत बड़ा अगर वो कारवा बनता है। तो गुरदास है। मैं एक ही बात का निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा देश आस्था प्रधान देश है, धर्म प्रधान देश है, जहाँ पर वृक्षों की पूजा होती है, लताओं की पूजा होती है, पशुओं की पूजा होती है, यहाँ तक कि सर्प की पूजा होती है। इसमें न कुछ शासन कर सकता है न कुछ प्रशासन कर सकता है। इसमें हम जनता जनार्दन को जागृत होना पड़ेगा और जन जन के जितने सनातनी हैं, आस्थावान हैं, जिनके अंदर धार्मिकता है, उनको एक बात बतानी होगी कि जैसे गाय की पूजा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है, क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जमुना की पवित्रता बनाए रखने में, जमुना स्वच्छता अभियान में सहयोग करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो सकता है। सम्मान में बहुत ही अच्छे से हम सब यमुना बचाओ यात्रा के जो आयोजक हैं बाबा हरिदास जी, मैं उसका सादर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साधारण सी महिला हूँ, हाउसवाइफ हूँ और आज मैं गंगा जमुना मैया के साधारण लोग ही असाधारण काम करते हैं। मैं इस मुहिम में शामिल होना चाहती हूँ। मुझे भी लगा दिल से, मेरी आत्मा ने कहा कि सचमुच में हमारी जमुना मैया जो है वो रो रही है। आज जो दुनिया भर का गंद, फैक्ट्रियों का, हॉस्पिटलों का सारा गंद इसमें आ रहा है, तो वो काम होना चाहिए, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। से आया हूँ, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज बाबा हरिदास जी ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, महान कार्यक्रम शुरू किया है, गंगा यमुना बचाओ अभियान, और उसके लिए मैं नई जनरेशन के लिए थोड़ा सा इंग्लिश में ब्रीफ स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, क्योंकि वो इंग्लिश में ज्यादा समझता है। Today's generation will not believe that this is the same Yamuna where our beloved Lord Krishna danced and played there. And I just request you all, the new generation, young generation, that if you want to feel the pleasure and the greatness of the Yamuna, please come forward and join this Padyatra which is being organized by Swami Haridas. जय, बोलो यमुना मैया की जय, बोलो यमुना मैया की जय, बोलो यमुना मैया की जय, बोलो यमुना। बाबा हरिदास जी महाराज के सानिध्य में श्री प्रीतम धाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में ये 17 नवंबर 2024 दिन रविवार से और 26 दिसंबर 2024 तक ये यमुना बचाओ यात्रा रहेगी। और यहाँ सभी साधु संत महापुरुषों के सहयोग से, उनके कर कमलों द्वारा यहाँ से यमुना बचाओ यात्रा इस झंडा के साथ, झंडारोहण के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए यमुना मैया की जय, बाबा हरिदास जी महाराज की जय, प्रीतम धाम की जय, नमः पार्वती पतये हर